हेलो बॉयज़, गुड मॉर्निंग बोलो, आफ्टरनून बोलो या इवनिंग बोलो। तो कल कल ये वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चला कि कब स्टॉप हो गया। तो मैं ये 20 मिनट का वीडियो फिर से बना रहा हूँ फॉर यू पीपल, एक बार देखना, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी, मार्च का 5 तारीख ना। इससे पहले कि हम पूरा टोटल रिवीजन करें, कुछ चीज़ें जो तुम लोगों को समझने का ज़रूरी है वो चीज़ देखना। पहला जो क्वेश्चन है ना, एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन का 3 पार्ट है, ए बी और सी, ठीक है। ए में है फिल इन द ब्लैंक्स, बी में है ट्रू एंड फॉल्स, और सी में है चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए में है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये ए में ना एनी फोर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एनी फोर ऑप्शन था केयर की, एनी फोर, ठीक है से। तो 2024 वाला था न्यू कोर्स, 23 वाला ओल्ड कोर्स ही था, बट स्टिल हम लोग स्टार्ट करेंगे 2023 से, एक बच्चों एडवांस, ठीक है से। तो फुल मार्क्स 80, पास मार्क 24 सबको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूँ आगे, फिर प्रीवियस ईयर बेटा से 4 मार्क, 2 मार्क और 2 मार्क, माने टोटल 8 मार्क, ठीक है। 8 मार्क का MCQ, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल इज दैट इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन है एनी फोर, तो तुमको 5 नहीं लिखना है, 5 में से कोई भी 4 लिखना है बस, ठीक है। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स रा कंपनी की है ओनर है, ठीक है से। तो इसका विपरीत क्वेश्चन दूसरा क्या होता है, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या होगा। हमको पता है 2 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, एक शेयर हलो तो और एक की से डिबेंचर ना। तो शेयर होल्डर्स जो दी हो तो याद रखना, शेयर होल्डर्स होने से हम लोग का क्या होगा, ओनर ऑफ द कंपनी होगा, ओनर। लेकिन अगर डिबेंचर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर खरीद के रखा है, डिबेंचर होल्डर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है कंपनी का, ठीक है। शेयर होल्डर्स ओनर होता है और डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इज कितना, 50, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, मिनिमम 2 है, ओके। सो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 का मिसलेनियस रूल्स कहता है कि मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द टाइम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन डैश रेशियो। था मैंने अगर एग्रीमेंट साइलेंट है और कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, कोई पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। पार्टनर যদি রিটায়ার হয়, পার্টনার রিটায়ার হইলে এক্সিস্টিং পার্টনাররা কী করবো, गेन করবো, ठीक है। सपोज 2 पार्टनर है, एक पार्टनर चला गया तो बाकी 2 पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। एडमिशन के टाइम में उल्टा होता है सेक्रीफाइस, रिटायरमेंट के टाइम पे उल्टा है गेन, राइट। सो द एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, याद रखना, क्या रेशियो, गेनिंग रेशियो। बट इसका विपरीत क्वेश्चन अगर एडमिशन में होता तो प्रीमियम फॉर गुडविल होता, क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल होता, प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ऑलवेज शेयर्ड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, याद रखना। रिटायरमेंट पे गेनिंग रेशियो और एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इज इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। आगे नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डैश स्टेटमेंट, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह का होता है, एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है क्या, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आता है ट्रेडिंग और PL, प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशन स्टेटमेंट एसेट और लायबिलिटीज का पोजीशन शो करता है। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट बैलेंस शीट। देखना, ठीक है, कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अभी समझ में आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट जुटा है, इनकम स्टेटमेंट को हम बोलेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि ये इनकम स्टेटमेंट क्या, PL अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज की स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट होता तो आंसर हो जाता पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट, ओके। आगे नेक्स्ट देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। माइंड यू ऊपर वाला फिल इन द ब्लैंक्स में और था, एनी फोर था, ठीक है। आगे, ए कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर, 100% ट्रू। एक कंपनी, ट्रू, एक कंपनी का सेपरेट क्या होता है, लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। कानून के हाथ पे कंपनी एक क्या है, अलग ही क्या है, एंटिटी है, अलग इंडिविजुअल है, ओके। नेक्स्ट, क्विक एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी ट्रू है। याद करो, करेंट एसेट मतलब क्या था, ऑल द एसेट दैट कैन बी दैट आर शॉर्ट टर्म। क्विक एसेट में क्या था, IPA माइनस होता था। इन्वेंट्री आरु की प्रीपेड एक्सपेंस आरु की एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। तो इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, ये करेक्ट है, 100% करेक्ट। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट का फॉर्मूला है करेंट एसेट, जितना भी करेंट एसेट है उससे इन्वेंट्री हटा दो,
ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। और प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने जो हमने ऑलरेडी पे कर चुका है वो प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम माइनस कर देंगे करंट एसेट से, क्या आएगा, क्विक एसेट्स, ट्रू। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड ओनली अपॉन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ कैपिटल हमें पता है, शेयर अगर 10 रुपये का है, इसको अगर 2 रुपये में कॉल करे, एप्लीकेशन 3 रुपये में कॉल करे, अलॉटमेंट फिर 3 रुपये में कॉल किया फर्स्ट कॉल, और अगर 2 रुपये ऐसे रख दिया है जिसको अभी कॉल नहीं करेगा, तब तक कॉल नहीं करेगा टिल द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस का बंद हो जाना, कंपनी का शट डाउन हो जाना, ठीक है। तो वो पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल जिसको हम कॉल कर सकते हैं ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, रिमेंबर, ठीक है, रिजर्व कैपिटल। अगर ये वाइंडिंग अप शब्द नहीं होता, ठीक है, विच कैन बी कॉल्ड अप, है ना, वो क्या होगा, वो अनकॉल्ड हो जाता। लेकिन जैसे ये वाइंडिंग अप दे दिया मतलब क्या है, इट इज़ रिजर्व कैपिटल। दिमाग में बोलेगा कि अनकॉल्ड है बोल के, लेकिन वाइंडिंग अप देख के हमको ये समझ में आना चाहिए रिजर्व कैपिटल होगा। आगे, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तुम लोगों का नहीं है ये वाला। ओके, नेक्स्ट जाते हैं 2024 और 25, जहाँ से न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है। 24 हो लो, 25 हो लो, इस बार 26 तुम लोग अपेयर करोगे, तुम लोग थर्ड बैच हो न्यू कोर्स में, ठीक है, जिसमें वो कुछ सिलेबस काट दिया गया है। सो इसमें भी सेम पैटर्न रहा है। देखो 1 नंबर में ए बी सी है, 1 नंबर में 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 ट्रू एंड फॉल्स है, और दो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर है। इस 4 में देखना, फिर से देखना, एनी 4 देखने को मिला है, फिल इन द ब्लैंक से एनी 4, बी केयरफुल, ये रहा, फिल इन द ब्लैंक से एनी 4 पाओगे से। आगे, सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड व्हेन द कैपिटल अकाउंट्स आर डैश। तो 2 टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट है, हमको याद है, वन इज फिक्स्ड, अनदर इज फ्लक्चुएटिंग, है ना। तो इन फिक्स हाउ मेनी कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, 2 अकाउंट्स, और फ्लक्चुएटिंग में कितना, ओनली 1 अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो करेंट अकाउंट बोला है तो डेफिनेटली वो 2 अकाउंट्स वाला आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली व्हेन द अकाउंट्स आर की फिक्स्ड, फिक्स्ड इज आवर राइट आंसर, फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट बोलते कंपनी हैज़ ए सेपरेट, देखो वो अभी अभी हम लोग डिस्कस किया था, सेपरेट की लीगल एंटिटी, ठीक है से, लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द मेंबर। नेक्स्ट, करेंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एसेट्स एंड डैश। रिमेंबर, करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाय की करेंट लायबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेंट एसेट तो दिया हुआ है, आंसर आएगा करेंट लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ ए कंपनी, रिपीट क्वेश्चन, क्या है, ओनर ऑफ अ कंपनी। ओके, नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। ओके, जब भी कोई फर्म डिसॉल्व हो, है ना, वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी एडमिशन हो वी प्रिपेयर की रीवैल्यूएशन अकाउंट। इधर बोला है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। सो एसेट इंक्रीज, रियलाइजेशन क्रेडिट, यस। तो एंट्री क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट बार से ना, बोला है ना, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एसेट्स आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट व्हाट वैल्यू, सॉरी बढ़ने कमने का बात नहीं बोला है, आंसर होगा हमेशा बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ना, आंसर की वो बुक वैल्यू, ठीक है। एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट की बुक वैल्यू, रिमेंबर, एसेट को हमेशा बुक वैल्यू में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट वाला, डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। वोट कौन करता है, ओनर, ओनर माने की शेयर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव राइट, यस ये बिल्कुल सच है, डिवेंचर होल्डर वोट दीते पारे ना। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड इन की रेशियो, ए देखो गेनिंग रेशियो, ये तो गलत है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन नहीं आसे, एडमिशन एट टाइम में, एडमिशन एट टाइम में ओल्ड पार्टनर की करे, सेक्रीफाइस करे, तो ये वाला क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसीलिए इसका आंसर क्या है, फॉल्स। हालांकि सेम टाइप का क्वेश्चन अभी अभी हमने ऊपर में देखा था, ये वाला अभी अभी किया था, तुम लोग को शायद याद होना चाहिए, ये वाला, ये वाला, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ की बोल से रिटायरमेंट ना। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं बोला है, एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट है, इसलिए आंसर क्या है, गेनिंग रेशियो। बट यहाँ पे 2024 में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड इन की बोल से गेनिंग रेशियो, इट फॉल्स। प्रीमियम फॉर गुडविल इज शेयर्ड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, याद रखें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमने जर्नल एंट्री भी किया है इसके ऊपर। आगे, नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, ओके, द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सेल इन द फॉर्म ऑफ
शेयर। वी ऑल नो टाइप्स ऑफ कैपिटल। पहला है रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड माने हुई से ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल जो कंपनी का MOA पे लिखा रहता है पहले से। अब इसी के ऊपर से कंपनी क्या कर सकता है, पब्लिक से पैसा उठा सकता है, जो बन जाएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप, कॉल्ड अप के बाद पेड अप, वो बात का बात है। बट यहाँ पे कहा है द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का वो पोर्शन विच इज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को दिया जाए, है ना, इज कॉल्ड की इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का वो पोर्शन, ऑथोराइज कैपिटल का वो पोर्शन जो पब्लिक को इशू किया जाए इज कॉल्ड की इशूड कैपिटल। सेल माने कि पब्लिक को इशू किया, ठीक है, आंसर क्या होगा, इशूड कैपिटल। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो पूरा 6% देखने के साथ साथ रिफ्लेक्स बोलेगा 6% में लगा दो, जैसे ही लगा दिया 6% में, आंसर गलत। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कुछ और ही चीज़। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स की कैपिटल। अरे अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, नन ऑफ द अबव। कैन যখন डीड থাকে ना, वी नो दैट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर। जब डीड नहीं होता है हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ओके, सो ये 2024 का पेपर था, एकदम सिंपल है, ऐसे ही इसी के आसपास क्वेश्चन पेपर घूमते रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे 2025 पिछले साल का सेम पैटर्न। पहला 8 क्वेश्चन, 8 में से 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 2 ट्रू एंड फॉल्स और 2 क्या MCQ। और वही 4 फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन है एनी क्या 4। बी केयरफुल, यहाँ से सिर्फ 4 लिखना है अभी, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, याद रखना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो SON, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो यही मांगा है, तो आंसर क्या होगा, गेनिंग रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड की है गेनिंग रेशियो। सॉन याद रखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बने कि ओल्ड माइनस न्यू, और गेन की न्यू माइनस ओल्ड, उल्टा इसका, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग माने ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग की वो न्यू माइनस ओल्ड। आगे, सो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू होता है वो या तो कॉस्ट में लिखा जाता है या तो मार्केट प्राइस में लिखा जाता है, विच एवर इज लेस, याद रखना, विच एवर इज की लेस। इसको कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का प्रिंसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ये क्वेश्चन हमने किया था 2023 का पेपर में। डैश स्टेटमेंट, PL अकाउंट को क्या स्टेटमेंट बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है से। आरु बैलेंस शीट रे की स्टेटमेंट को है, बैलेंस शीट को बोला जाता है पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली 2 तरीके का, वन इज इनकम स्टेटमेंट यानी कि PL, वन इज पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट। सो डैश इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि क्या स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इससे बिजनेस का इनकम पता चलता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये तो कोई भी बच्चा बोल दे, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी माने कि गुडविल, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। आसपास देखो कितना सारा बुक शॉप है, लेकिन तुम सिर्फ एक ही बुक शॉप में जाओगे, बाइडो वाला। क्यों? क्योंकि उसका दुकान तुमको अच्छा लगता है या मे भी डिस्काउंट देता है, कोई और रीज़न, राइट। सो दिस इज गुडविल। नेक्स्ट, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल, देख ले अभी जो मिटाया था सेम चीज़ आ गया, फाइनेंशियल की पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 टाइप का, एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है कि पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कौन दिखाता है, PL दिखाता है, क्योंकि इससे हमको प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू कौन दिखाता है, बैलेंस शीट। तो ये एक ऐसा पेपर था जिसमें इनकम और पोजीशन स्टेटमेंट दोनों से क्वेश्चन आ गया, देखो। ओके, सो बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, रिमेंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स, 1 नंबर का ए लेकिन any4 है, हाँ एकदम दिमाग जिको सारीटा बोल दिया है यहाँ पे, any4, बी केयरफुल। जोश में आके 5 करके मत आना, गलत हो जाएगा, मार्क नहीं मिलता है, ऐसे काटा जाता है उल्टा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बच्चा को पता है, इट इज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बस सेपरेट लीगल एंटिटी, जो अभी हमने पढ़ा था, सेम है। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो इज ए काइंड ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, गलत है। डेट इक्विटी रेशियो मतलब आप कितना डेट यूज़ कर रहे हो इक्विटी के अगेंस्ट में, है ना, मतलब आपका डेट का फाइनेंसिंग कितना है एज कम्पेयर टू इक्विटी, है ना। दिस इज सॉल्वेंसी रेशियो, रिमेंबर। डेट इक्विटी रेशियो कौन सा रेशियो है, ये है सॉल्वेंसी
रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है सर। नेक्स्ट, अभी तुम्हारा काम क्या है, थोड़ा सा लिक्विडिटी रेशियो क्या है 2-3 नाम पढ़ के जाना है इससे रिलेटेड अगर आ गया तो, ताकि हम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। सो डेट इक्विटी रेशियो इज एक्चुअली सॉल्वेंसी रेशियो, इसीलिए क्या है? फॉल्स है। आगे, when a new partner is to tick the correct answer, हाँ, when a new partner is choose the correct alternative, when a new partner is admitted the increase in value of asset। अच्छा, नया पार्टनर जब एडमिट होता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एसेट जो दी बाढ़े, हम लोग क्या लिखते हैं? एसेट अकाउंट डेबिट टू की रीवैल्यूएशन लिखते हैं, है ना। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, मतलब ये डेबिट में कौन है? डेबिट में कौन है? डेबिट में है एसेट अकाउंट। ऑप्शन देखो, पीएल अकाउंट नहीं होगा, एसेट अकाउंट। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, एसेट अकाउंट इज अवर राइट आंसर। अगर डिक्रीज इन एसेट बोलता तो रिवैल्यूएशन होता है आंसर, डेबिट। ओके, सो नेक्स्ट है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर्स हमें पे नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मे बी उनके पास पैसा नहीं है, कंपनी को पैसा जब नहीं दे पाए, तो जब कॉल्स इन एरियर होता है ना, आप कंपनी आपसे पैसा मांग रहे हैं शेयर का, बट आप पे नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो क्या होता है? कंपनी के लिए एक नुकसानदायक चीज़ है ना। तो आप जितना महीना लेट करोगे उस पर कंपनी क्या करता है? इंटरेस्ट ले सकता है आपसे। ठीक है, इन दैट केस मैक्सिमम रेट होता है 10%। याद रखना, ये थोड़ा नया था। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज हाउ मच? इज 10% पर एनम। अब यहाँ पे 6 देख के जोश जोश में 6 मत लगा देना, गलती हो जाएगा। 10% पर एनम। कॉल्स इन एरियर का क्या होता है? 10% पर एनम होता है। ओके, सो ये था क्वेश्चन पेपर 2025 तक का एमसीक्यू जितना भी था। आगे हम देखेंगे और 2-3 साल पीछे। अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ओल्ड क्वेश्चन है ये वाला। जो जो इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा, जो जो नहीं है उसको स्किप करेंगे, क्यों ये ओल्ड कोर्स है। बट पैटर्न देखो सेम है, 4 मार्क 2 मार्क 2 मार्क, 4 2 6 6 2 8, और 1 नंबर ए में एनी 4 दिया हुआ है। ले देख, एनी 4 दिया है क्या? अच्छा नहीं दिया इस पर। एनीवेज जो भी है, अभी तक तो लास्ट 2 ईयर्स में दिखा है एनी 4 बोल के। आगे, द लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड। याद रखना, लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज क्या है? लिमिटेड। आपका जितना शेयर होल्डिंग है, जितना परसेंटेज होल्डिंग है, उसी के लिए आप लायबल हो। अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। ठीक है से। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये नहीं है, सिलेबस में नहीं है। इफ़ ए पार्टनर टेक्स ओवर द लायबिलिटी ऑफ ए फर्म, कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस का लायबिलिटी ले ले, है ना, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बिजनेस का लायबिलिटी उसने पे किया, तो फर्म क्या करना पड़ेगा? उस पार्टनर को पे ऑफ करना पड़ेगा। और यदि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाराइते लगे, इट इज़ क्रेडिटेड। ओके, नेक्स्ट, करेंट रेशियो बोला था अभी अभी, देखो फिर से रिपीट हुआ ये वाला। करेंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन की current assets and current liabilities. Okay, next, annual report is issued by a company to its। अब आप साल भर का एनुअल रिपोर्ट किसको दोगे? उसी को दोगे जो कंपनी का ओनर है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या? शेयर होल्डर्स। एनुअल रिपोर्ट, एक कंपनी पूरा साल भर कैसा क्या काम किया है ना, एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स ओनर्स। रिमेंबर, एंड ओनर मनी की शेयर होल्डर्स। देखा, सेम सेम टाइप का वो है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखना, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। हमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हमको पता है बैलेंस शीट भी होता है। आजकल कैश फ्लो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। रिमेंबर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में भी किया होगा। पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट और क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों को चिपकाया, फिर उसके बाद क्या निकाला? रेशियोज निकाला होगा प्रोजेक्ट में, राइट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें, इनकम स्टेटमेंट यानी कि पीएल अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, और की कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू हिज डेथ। यानी कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या? अप टू हिज डेथ। बिल्कुल, जिस दिन को वो मरा तब तक तो उसको मिलेगा ना। देख, मृत्यु हुआ दिनों लैके हुआ लाभर अंक मृत अंशीदारी जने की प्राप्य, मतलब जो पार्टनर मर गया है वो जिस डेट पे मरा है तब तक उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन, क्या बोला ये वाला? ओल्ड पार्टनर इन क्या बोला? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिमेंबर, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है कोई नया पार्टनर आते वक्त, है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराना पार्टनर पुराना रेशियो, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल दिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा?
फॉल्स होगा। ठीक है, जब भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी और नया पार्टनर आ रहा है, आप बिजनेस का एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर रहे हैं, उस पर प्रॉफिट हुआ है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में काय को बांटेंगे, ये होगा ओल्ड PSR। सो दिस आंसर इज नथिंग बट फॉल्स। रिमेंबर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, इतना दिमाग में घुसेड़ लो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आगे। 2020 का पेपर है, देखेंगे फिर वही पैटर्न, 4 2 2 4 2 8 8 2 10, ओ 4 2 6 6 2 8, पागल हो गया हूँ मैं, सॉरी। सो 8 मार्क्स। लेट्स सी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर रिकॉर्डेड इन, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर डेबिटेड टू, क्या होगा, ये होगा डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कोई अगर लाइबिलिटी आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू की लाइबिलिटी, तो डेबिटेड बोला है, कौन डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उस टाइम हमने एक और क्वेश्चन किया था एसेट वाला, एसेट अकाउंट डेबिट, तो उसमें आंसर एसेट था, इस बार क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, उल्टा है। लाइफ मेंबर 8 और 9 सिलेबस से, पार्टनर एक्स एज डैश टू द फर्म, इसका आंसर होगा एजेंट। ठीक है, हर कोई पार्टनर, हर कोई बिजनेस का क्या होता है, एजेंट होता है, म्यूचुअल एजेंसी हमने पढ़ा था, एजेंट टू द फर्म। नेक्स्ट, ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स डैश एवरी ईयर, एक कंपनी हर साल अपना क्या पब्लिश करना चाहिए, उसको पब्लिश करना चाहिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर, जिसमें दो तरह का स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि PL, पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, और आजकल कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड होता है इस पे। आगे, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज डेबिटेड टू की कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है ना, तो उसको छोड़ देंगे क्या, नहीं, उसका कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। डन। नेक्स्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर की समराइज्ड रिपोर्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट, डिटेल रिपोर्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट, समराइज रिपोर्ट ऑफ ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये तो गलत है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद नन ऑफ द एबव। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा देख के चॉइस करना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, क्या कहा गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिटेल रिपोर्ट, ठीक है, डिटेल रिपोर्ट ऑफ की रिकॉर्डेड फैक्ट्स। रिमेंबर, समराइज रिपोर्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ये कट गया, समराइज रिपोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फ्रेश नहीं, वो थोड़ी समराइज रिपोर्ट होता है, डिटेल रिपोर्ट होता है। ठीक है, सो ये रहा, हम लोग कभी कभी उल्टा वे में काट काट के भी आंसर निकाल सकते हैं MCQ का। ठीक है, दूसरा अप्रोच। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, ये सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट इन डिवेंचर इज पेएबल ओनली व्हेन ए कंपनी अर्न प्रॉफिट, ये बहुत मस्त सवाल है। डिवेंचर होल्डर्स है क्रेडिटर्स, यस, और शेयर होल्डर्स जो है, शेयर होल्डर्स है क्या, ओनर, है ना। ओनर को ना आप प्रॉफिट तभी दोगे जब प्रॉफिट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो ओनर प्रॉफिट नहीं लेगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल ओनली व्हेन ए कंपनी अर्न प्रॉफिट, फॉल्स है। मतलब अगर कंपनी को लॉस भी हुआ, ठीक है, तो भी कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना ही पड़ेगा। बट शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है, डिविडेंड नहीं देने से भी चलेगा। उल्टा बात बोला है, मतलब डिवेंचर का बात बोला है, अगर शेयर का बात बोलता तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है से, सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल ओनली व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट्स, फॉल्स। इवन इफ द कंपनी मेक्स ए लॉस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज़ टू बी पेड। लेकिन अगर शेयर के बारे में बोलता तो ये आंसर ट्रू हो जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे 2022 का पेपर, 4 मार्क, 2 मार्क, 2 मार्क, 4 2 6 और 2 8 मार्क, 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 2 MCQ और 2 ट्रू एंड फॉल्स। ये नहीं है सिलेबस में हम लोगों का। सेकेंड वाला देखेंगे, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज डैश। हाँ, पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड, यानी कि अगर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म कल को डूब जाता है तो तुम अपना पर्सनल एसेट्स बेच के भी फर्म का कर्जा चुकता करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी का केस में शेयर होल्डर्स का लिमिटेड होता है, याद रखना। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स का क्या होता है, लिमिटेड, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर का क्या होता है, अनलिमिटेड। ओके, एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय ए कंपनी, अब भी अभी मिला था। एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, ओनर, ओनर यानी कि क्या, शेयर होल्डर्स। इतना तो अगर समझ में आ ही जाना चाहिए तुम लोगों को, कॉमन है। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड करेंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो क्या था, करेंट एसेट्स था, नहीं था, नहीं था, वो करेंट रेशियो था। करेंट रेशियो छिलो करेंट एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी।
यहाँ पे आंसर आएगा क्विक एसेट्स बा लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स। समझ में आया डिफरेंस? ये करंट रेशियो नहीं है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ये बोला है लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये छोटा बस ये क्विक वर्ड तुमको डुबा ले जाएगा, केयरफुल। नेक्स्ट देखो क्या बच्चा क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी की, ओनर्स ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा इससे पहले एक और बात, हाँ लिक्विड रेशियो बोला है ना, इस पर तुम लिक्विड एसेट्स लिख देना, लिक्विड एसेट्स लिखने से भी करेक्ट है, क्विक एसेट्स लिखने से भी करेक्ट है। ठीक है, लिक्विड एसेट्स व क्विक एसेट्स दोनों ही करेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट बी केयरफुल, लिक्विड एसेट्स मांगा है, लिक्विड रेशियो मांगा है ना करंट रेशियो मांगा है, दोनों का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। ओके नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज रिक्वायर्ड, कॉन्सेंट ऑफ मेजोरिटी। पढ़ो थोड़ा क्वेश्चन को क्या पूछा है। जब कोई नया पार्टनर आता है कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज रिक्वायर्ड, सब पार्टनर को पूछना चाहिए। बोला कॉन्सेंट ऑफ मेजोरिटी पार्टनर, ऐसा कोई बात नहीं। कॉन्सेंट ऑफ ओनली वन पार्टनर, दैट एक पार्टनर बोलेगा तो होगा क्या, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, सब पार्टनर एग्री करना चाहिए कि हाँ ये हमारा बिजनेस पे आएगा, एडमिशन होगा। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर टू, रिमेंबर आंसर इज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिट किया, शेयर को कैंसिल किया है ना, शेयर कैंसिल करने के बाद वो जो कैंसिल किया हुआ अमाउंट है उस वो थोड़ी ना शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देंगे, नहीं रिटर्न करेंगे ना, तो वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, री इशू अगर किया फिर भी अगर पैसा बच गया फॉरफिटेड अकाउंट का तो वो जाता है कैपिटल रिजर्व पे। नेक्स्ट स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, प्रीफरेंस शेयर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट, है ना, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। पहले एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड? डिविडेंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स गेट क्या, इंटरेस्ट, तो ये एक शब्द के वजह से ना पूरा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। फिक्स रेट, हाँ ये तो करेक्ट है, एट ए फिक्स रेट, वेरी नाइस, बट यहाँ पे बोल दिया इंटरेस्ट। अब शेयर होल्डर्स कब से इंटरेस्ट पाने लगा, उसको तो डिविडेंड मिलना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ डिविडेंड होता तो आंसर करेक्ट आता। नेक्स्ट, जनरली कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, कंपनी का शेयर क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है, बिल्कुल होता है, आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना एक आदमी से दूसरे आदमी तक। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फी इज ए कैपिटल रिसीट, एटा आउट ऑफ सिलेबस, तो देर नहीं एटा काटा गए, ठीक है से। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर 1 मार्क का एमसीक्यूज जो आज तक आया हुआ है। मैं इसका क्लीन पीडीएफ तुम लोगों को ग्रुप में भेज देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेना। और ये रहा वीडियो 28 मिनट्स लॉन्ग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2-2 मार्क के आंसर्स, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एमसीक्यूज पीवाईक्यू वाले डन है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, कहाँ कहाँ पे फंसोगे वो भी मैंने बता दिया है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, चलो पीस आउट, बाय बाय।